ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। सत्य एक है, सबका सत्य एक है। सब जानते हैं। तुमने आत्मा पर प्रवचन भी किए, मैंने भी किए, उसका कोई लाभ नहीं। प्रवचन करना, किसी को बता देना, अच्छे अच्छे प्रवचन कर देना, इससे पुण्य बन सकता है, परंतु जब तक तुम आत्मा पर अटल श्रद्धा, विश्वास और आत्मा में उतरोगे नहीं, इसमें आत्मा में जीना है, जीना एक्सपीरियंस करता है। मिश्री की चर्चा करते रहे, मिश्री कभी खाई नहीं। दूध की चर्चा करते, दूध पिया ही नहीं। दूध पियोगे तो ताकत आएगी, मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होगा। भोजन किया ही नहीं, भोजन की चर्चा करते रहे, बड़े बड़े होटलों में चले गए, मेनू देख लिया, पर भोजन खाया ही नहीं, क्या होगा? तो ये जो साधना आप कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरस रही। एक एक शब्द आप सुनो और अनुभव करो। विचार आएंगे, भगवान भी कहते हैं विचार तुम आएंगे, चिंता ना करो। विचार तुमने और मैंने ही बोए हैं। इस जन्म के जन्मों जन्मों के विचार इकट्ठे किए हुए हैं। पहले चाहे आप देवलोक से आए, या मनुष्य से आए, या पशु से आए, या कहाँ से भी आए, उस जन्म के विचार, वो गति जो विचार, इस जन्म के कितने विचार इकट्ठे किए, जब से जन्म लिया और अभी तक कितने विचार हैं। कैसे वो विचार वो जाएंगे? धीरे धीरे जाएंगे, सब चले जाएंगे। ये मिथ्यात्व है कि हमने देह को अपना माना। देह का मतलब मन को, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरे गुरु, ये सब मिथ्यात्व है। इसको काटो। और समकत क्या है? मैं जीवात्मा। इसकी हथौड़ी लेकर के बड़े बड़े, एक हथौड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, शिलाएं टूट जाती हैं। और इस मैं जीवात्मा बार बार उठो, बैठो, चलो, खाओ, पियो, कुछ करो, अंतर में अब भूल जाओ अपना नाम। मैं साधु, साध्वी हो रहोगे तुम, शरीर से हो, मैं शरीर से, मेरा नाम शिव मुनि। आत्मा का क्या मतलब इससे? पुरुष स्त्री, भगवान ने कहा कोई पुरुष स्त्री, सब में समान आत्मा, कोई अंतर नहीं। और जब आत्मा मानोगे तो सारे राग द्वेष चले जाएंगे। किसी से क्या राग करोगे? क्या ये स्त्री है, ये पुरुष? जब हम भेद करते हैं वही राग शुरू हो जाते हैं। ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद की है। जब अब आपने सोहम भी किया, पहले भी किया होगा सोहम, बार बार आती है बात, भगवान ने शार्ट में समझा दिया। सोहम कोहम बीच में, सोहम अभेद, वो आत्मा, पुरुष में वही आत्मा, स्त्री में वही आत्मा, नपुंसक में वही आत्मा, साधु में भी, साध्वी में भी। और विद्वान है चाहे मूर्ख है, चाहे कैसा भी है, चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, चाहे साधु है चाहे क्रिया पात्र है या नहीं है, ये हमने भेद बना दिए। सब में समान आत्मा। एक सूत्र, एक धागा, ये पकड़ो, मैं आत्मा। उठो, बैठो। और जब तुम आत्मा मानते हो, दूसरे में भी आत्मा देखो। फिर जब तुम आत्मा हो तो दूसरा क्या है? दूसरे क्यों देखते हो? ये सुंदर है, ये इसका कान कैसे है, इसके नाक कैसी है, इसकी कमर कैसी है, इसका चेहरा कैसे है, ये सब भेद करते हो तो कर्म का बंधन होता है। भगवान के समोसर में भगवान केवल सबको आत्म दृष्टि देते हैं और आत्मा की बात करते हैं। पहला ही वाक्य भगवान का, एक शब्द पहले ही आपने सुबह ध्यान में सुना, मैं जीवात्मा हूँ। ये एक वाक्य, ये शब्द, ये मोक्ष ले जाएगा, आखिर तक मोक्ष ले जाएगा। इतनी श्रद्धा है, इतनी शक्ति है इस आत्मा में। और आपको पता है आत्मा में 8 गुण हैं। जीव अलग है और अजीव अलग है, 2 तत्व भिन्न भिन्न है। जिस शरीर को अपना माना, ये क्या है? पुद्गल है। पुद्गल का मतलब जो गलता, सड़ता, विध्वंस होता है। शरीर देखो कि 9 द्वारों से क्या निकल रहा है? गंदगी निकल रही है। जो आज बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं वो विष्ठा बनता है, मलमूत्र विसर्जन होता है, तुम देख नहीं पाते। ये शरीर, ये पुद्गल है।
जो खाया वो भी पुद्गल है, जो अंदर गया वो भी पुद्गल है और भीतर गया। पर आत्मा की उपस्थिति में सब होता है। आत्मा नहीं है तो खा सकते खाना, तुम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मा की उपस्थिति में जो कुछ भी तुम करते हो, अब आप ध्यान में बैठे, आत्मा की उपस्थिति में बैठे हो, तो समझ लीजिए पुद्गल को पुद्गल जानो, आत्मा को जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, कुछ नाम दे दो, एक ही तत्व, वाइटल फोर्स कह दो, जीव तत्व कह दो, बस इसको पकड़ो। ये एक ऐसी सूत्र है, एक धागा है जो आपको मोक्ष ले जा सकता है। चाहे आप साधु हैं, साध्वी हैं, चाहे आप श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, महाव्रती हैं, अनुव्रती हैं, ठीक है, अच्छा है। महाव्रत लेना कोई गलत नहीं है, अच्छा है, बहुत बड़ा अच्छा है। महाव्रती जल्दी साधना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। श्रावक भी बढ़ सकते हैं, जिसके अनुव्रत है वो भी बढ़ सकते हैं। परंतु साथ साथ यदि आपने इस आत्मा की साधना ले ली, आत्मा को मुख्य बना दिया, तो निश्चित निश्चित आप मोक्ष जाओगे। 24 घंटे में 24 मिनट तो शुक्ल ध्यान के लो। शुक्ल ध्यान क्या है? बार बार एक ही 4 ध्यान हैं। आर्त रोग तो बचपन से करते हैं, जब से आए माँ के गर्भ से बाहर आए तो रोए चिल्लाए, ये आर्त रौद्र ध्यान है। और किसी ने झगड़ा किया, क्रोध किया, ये रौद्र ध्यान है। छीना झपटी, सारी दुनिया क्या कर रही है? आर्त रौद्र ध्यान करी जा रही है। हम भी आर्त रौद्र, शिकायत की, प्रतिक्रिया की, मेरा तेरा किया, किसी को क्रोध, किसी को मान, माया, लोभ, ये आर्त रौद्र जो आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कभी नरक, कभी पशु में ले जा रहे हैं, कभी मनुष्य बना रहे हैं। आगे धर्म ध्यान। धर्म क्या है? धर्म है जो आप स्वाध्याय करते हैं, जो आप प्रवचन सुनते हैं, जो आप वाणी सुनते हैं, वो धर्म है। उसमें जीना, उसमें जीना, वो है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का मतलब है कि आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, जीव का जीव में स्थिर हो जाना, निर्विकल्प अवस्था, कोई विकल्प नहीं। विकल्प आएंगे, अभी आप शुरू किया है, धीरे धीरे 10 दिन के ध्यान शिविर में आप करके तो देखो। 10 दिन नहीं निकाल सकते, 4 दिन निकालिया तो 6 दिन और निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी निकल गई ऐसी। विचार करना मेरा कोई आग्रह नहीं, 4 करो, 2 करो, ना करो, पर ये अमोल अवसर जो आपको मिला है, इसको खोना मत। जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं, मेरे भी बिगड़े और आपके भी बिगड़े। और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, आपको शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ेगी। और आपको 1 मिनट से शुरू करोगे, आधा मिनट से शुरू करो, शुक्ल ध्यान की धारा, स्थिर हो जाओ। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है? जैसे आप ध्यान की गहराई में गए, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर का भी पता नहीं, और वो जो सांसें आपकी हैं, वो पल जो आपका, वो शुक्ल ध्यान का, वो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा है, वो शुक्ल ध्यान है। उसको आप धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे एक एक बूंद गिरते गिरते पानी का गिलास घड़ा भर जाता है, ऐसे शुक्ल ध्यान। क्योंकि विक्षेप आते हैं, मन देखो फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, मन टिकता ही नहीं, बुद्धि टिकती नहीं। और हमारे 5 इंद्रियों के विषय, ये सारे हमें मिथ्यात्व की ओर ले जा रहे हैं। मिथ्यात्व का मतलब है अपनी देह को अपना मानना। देह की सबसे बड़ी आसक्ति मोह शरीर की है। आप जब के साधु भी बन गए, पर शरीर का मोह अभी भी है। ये मोह जाता नहीं, बहुत देर के बाद जाता है। मोह टूट गया तो केवल ज्ञानी हो गए। तो मोह तो जाएगा, धीरे धीरे भी जाएगा, पर कम करने का प्रयास तो करो। कितना मोह है देह के प्रति। इसलिए जो सारी मोह को तोड़ने के लिए मुनि राजों को कहा, नंगे पैर चलो, केश का लुंचन करो, आहार की शुद्धि लेके आओ, अतापना करो, धूप में बैठो। जो अतापना जो भी करते, ये मोह को तोड़ने के साधन। अनशन करो, अनोदरी करो, रस प्रत्याग करो, काया क्लेश का तप करो, आइंबल करो। ये सारा तप मोह को तोड़ने। यदि आप मोह तोड़ते हैं, शक्ति टूटती है आपकी, वो है। तो लोग क्या गिनती करते हैं, मैंने इतने मास कमन कर दिए, मैंने इतना ये कर लिया, उसकी गिनती में फिर उसके लोग प्रशंसा करते हैं, लोग उसमें अटक जाते हैं, और मोह का वैसे का वैसा ही मोह रहता है। और जब पारने का नंबर आता है, फिर खाना पीना सब शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा तप तो अच्छा है, परंतु पारना ठीक नहीं है। पता ही नहीं किस विधि से पारना करना और कैसे मोह तोड़ना।
खैर ये बातें अलग है, पर ये आपने मोह तोड़ना है। 10 दिनों के अंदर आप धीरे धीरे एक आसन पर अभी 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे एक आसन पर स्थिर रहने का प्रयास कीजिए। आधे घंटे का कौशक कीजिए, फिर पौने घंटे का, फिर 1 घंटे का होगा। कौशक का 12वां तप है ध्यान, और कौशक मूल तप है कर्म निर्जरा के। जितनी निर्जरा ध्यान और कौशक से होती है उतनी, इसलिए 12वें तप में अनशन पहला और लास्ट में ध्यान और कौशक दिया है। अनंत कर्मों की निर्जरा कौशक में होती है। और भगवान महावीर, सभी तीर्थंकर, बाहुबली 1 वर्ष तक कौशक में बैठे रहे। कितना क्षमता थी, चिड़ियाँ घोंसले बना लिया, पर एक ईगो, मैं बंधन कैसे करूं, अभिमान आ गया, केवल ज्ञान चक्कर काटा नहीं हुआ। इतनी सी बाधा है केवल ज्ञान। आत्मा में स्थित कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे करे, अनुभव नहीं हो पा रहा है। भगवान की साधना आ रही है तो आत्म अनुभव से शुरू की है। मैं जीवात्मा, इसका अर्थ क्या हुआ? बाकी सब छोड़ दो, ये आत्मा का अनुभव तो है। जीव को समझो, जीव के सिर के सिरे से पाँव की अंगूठे तक तुम जीवात्मा हो। 8 गुणों से युक्त तुम जीव हो। जो कुछ हो रहा है आत्मा की उपस्थिति में हो रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, आत्मा का वजन नहीं, अरूपी है आत्मा, भजन नहीं है और आकार नहीं आत्मा का, वो तुम हो। पुद्गल का चिंतन छोड़ो और आत्म रमन करो, 2 अलग अलग है। जैसे पुद्गल का चिंतन छूटेगा आत्मा का अनुभव होगा, हो रहा है आपको, पर पुद्गल का चिंतन भारी पड़ रहा है, इसको आपको लगता है कि आत्मा का अनुभव का मतलब कोई विशेष चीज़ नहीं होने वाली। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है सुख की अनुभूति है, वो आत्मा की अनुभूति है। जब आपके भीतर कुछ क्षण सुख के आते हैं, वो आत्मा, वो सुख के क्षण बढ़ाओ अपने आप को तो आप बढ़ जाएंगे। शरीर के आत्म प्रदेशों में स्पंदन महसूस हो रहा है, क्या वही महसूस करते रहे अथवा उसके आगे भी कुछ महसूस करना है? कृपया बताएं। आपने करना कुछ नहीं, जो हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना है। कैसे देखोगे? एक एक अंग में अपने आत्म प्रदेशों का स्पंदन या आत्म प्रदेशों का प्रवाह है, उसको मात्र देखे। कई बार बताया गया था कि सिर का सिरा ले लीजिए, सिर का सिरा, बाल, बुद्धि, वहाँ क्या हो रहा है दृष्टा भाव से जानो और देखो। माथे पर क्या हो रहा है और आँखों, दोनों आँखों में क्या हो रहा है, पुतलियों में, नासिका में क्या हो रहा है, कानों में क्या हो रहा है, टोडी में क्या हो रहा है, जिह्वा, तालू, पूरे चेहरे में क्या हो रहा है। वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन या प्रवाह है। उसको मात्र ऐसे नीचे से पूरी गर्दन, कंधे और हाथ, अंगुलियां, जैसे ऐसे करोगे ना, तुरंत आपको स्पंदन अनुभव होंगे, धीरे धीरे होंगे। किसी को नहीं होता। मैंने ऐसे हाथ किए तो मुझे जैसे स्पंदन, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो स्पंदन मुझे अपने आप अंदर से हो रहे हैं। स्पंदन पूरे हाथ में स्पंदन हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, पूरे चेहरे में हो रहे हैं। जैसे नीचे छाती और पेट और पीठ और दोनों जंघा, घुटने, टांगे, नीचे पाँव, ऐसे धीरे धीरे करते करते किसी को पूरे शरीर में तुरंत हो जाते हैं, किसी को लेट होते हैं, किसी को किसी के अंग में होते हैं। आज पहला दिन है, ज़रूर आपको आत्म प्रदेशों का प्रवाह महसूस होगा। उसमें दृष्टा भाव मुख्य है। कर्मों की नजरा के लिए दृष्टा भाव मुख्य है। कायोत्सर्ग और ध्यान में क्या अंतर है? देखो, ध्यान 11वां तप है, कौशक 12वां तप है। कौशक का अर्थ है आपने ध्यान करने पर एक पोजीशन ले ली, बैठ गए किसी भी आसन में, उस समय आप किसी भी अंग को हिला नहीं सकते, आंखें खोल नहीं सकते, पाँव को हिला नहीं सकते, शरीर को एक स्थिर कर लिया और जीव अपने में स्थित हो गया। इसमें अनंत कर्मों की नजरा होती है, ध्यान में भी होती है, पर इससे ज़्यादा होती है। कौशक महान तप है। जैसे बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, कितने कर्मों की नजरा कर ली। तो कौशक का अभ्यास सभी साधकों को करना चाहिए। ध्यान में शरीर हिला सकते हैं, कौशक में शरीर नहीं हिला सकते। और कौशक का प्रयोग
सबको 15 मिनट से शुरू कर देना चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे जैसे जिसकी क्षमता हो। कौशक से मोह ज़्यादा टूटता है शरीर का, और शरीर का मोह तोड़ने के लिए कौशक अति आवश्यक है। खड़े होके कौशक कर सकते, बैठ के भी कर सकते, लेट के करोगे तो नींद आ जाती है। देखो, जब आप ध्यान करते समय आप होश में है तो वो ध्यान है। यदि आप बेहोशी में चले गए, अक्सर नींद आ जाती है, उसको हम ध्यान ही मान लेते हैं कि मैं ध्यान में थी। वो ध्यान नहीं होता, वो हमारी बेहोशी, मूर्छा, तंद्रा और आलस रहता है। इसको दूर करने का यही तरीका है कि जब आपको होश आ गया, उसमें आप श्वास को तेज कर लीजिए, खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए। जैसे आपने देखा, भगवान ने फिर कहा कि कितना क्षण आप शुद्ध शुक्ल ध्यान में रहे, तो वो नींद से, मान लीजिए आपको नींद कुछ भी आ गया, दोबारा शुरू करो, होश में आओ, उपयोग लगाओ, श्वास पर उपयोग लगाइए, आते जाते श्वास पर उपयोग लगाइए। वितराग प्रभु व देवी देवताओं का ध्यान एवं जीवात्मा का ध्यान, इसमें क्या अंतर व समानता है? देखो, आपको सुबह ही कहा गया है कि हमने किसी का ध्यान नहीं करना, किसी की स्तुति नहीं करना, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करना, केवल वीतराग प्रभु का भी ध्यान नहीं करना। आत्मा, वीतराग प्रभु की अनंत कृपा से जो आपको आत्म साधना मिल रही है, केवल आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही वीतराग बनेगा। आपने केवल इस साधना में, इस ध्यान में अरिहंत प्रभु फरमा रहे हैं, केवल आत्मा जो तुम्हारे भीतर थी है, रहेगी शरीर में, उसमें 8 गुणों की संपदा है, और उसका ही ध्यान करना है और किसी का ध्यान नहीं करना। बस बाकी सब अलग अलग हैं। नमो अरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जयनं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणात्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणात्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जो भवे प्राणी, पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।